हेलो। मैं क्लास 8 का 11 नंबर क्वेश्चन मिश्रण चैप्टर का मैं शांत सर। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना है कि एक पात्र के शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया है। गया है। इस शरबत के मिलाया गया इस शरबत के कितने अंश को निकालकर उसके बदले में बराबर परिमाण में जल मिलाने पर सिरप और जल का परिणाम एक बराबर होगा। हिसाब करो। मतलब निकालना है यहाँ पर कि एक पात्र के शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया है। इस शरबत के कितने अंश को निकालकर फिर उसके परिणाम में फिर मिलाना है। मिलाने के बाद कितना वह अनुपात होता है, अनुपात जो बराबर हो जाएगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना मानना पड़ेगा कि एक पात्र में शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया। तो मतलब कितना भाग प्रथम पात्र में मिलाया गया और प्रथम पात्र में कितना भाग निकाला गया, इसी को कंप्लीट करना है। तो पहले क्या करते हैं, कितना भाग निकालो उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे प्रथम पात्र, एक पात्र के शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया। तो इसको हम हल करते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है। पहले लिखेंगे शरबत में सिरप और जल का अनुपात, है ना। शरबत में सिरप और जल का अनुपात बोल रहा है। एक पात्र में शरबत है, शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया, यानी कि एक पात्र में शरबत में जल और सिरप और जल मिलाया हुआ है। तो सिरप और जल का अनुपात हमको करना है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिख देंगे शरबत में, पहले यहाँ लिखना है शरबत में सिरप और जल का अनुपात। शरबत में सिरप और जल, ठीक ना, सिरप और जल का अनुपात कितना दिया। शरबत में सिरप और जल का अनुपात दिया है 5:2। तो यहाँ लिखना है 5:2। ये अनुपात का क्या करना है, अनुपातिक योग करना है। अनुपात का हमेशा अनुपातिक योग किया जाता है। तो यहाँ लिखना है अनुपातिक योग मतलब दोनों अनुपातों को आपस में जोड़ना है, यानी 5 जोड़ 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें निकालना शरबत में सिरप कितना है, जल कितना है, उसको अलग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक तो 7 हो गया। तो यहाँ पे लिखना पहले क्या है, सिरप है। तो लिखेंगे सिरप, यहाँ लिखेंगे सिरप, मतलब सिरप कितना है। तो सिरप कितना है, सिरप है 5 और जोड़ के टोटल आया 7। तो यहाँ लिखना है हमको क्या, 5/7 लिखना है। बस ये सिरप हो गया। अब लिखना है यहाँ पे कितना, सिरप के बाद क्या है, जल है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, जल का परिणाम, यानी जल लिखेंगे। जल कितना हुआ, जल डॉट दे करके, जल कितना, इस सिरप है तो ये जल है। जल कितना है, 2 है, तो 2 जोड़ के जितना आया 7, तो 2/7 ये हो गया। अब बोल रहा है कितना भाग, अब बुक में देखना है कि इस शरबत में कितने अंश को निकाल कर उसके बदले में बराबर परिमाण में जल मिलाने पर, मतलब कितना भाग मिलाना है कितना भाग निकालना है, उसको हल करना है। तो यहाँ लिखना मानना पड़ेगा कितना भाग में हमको मिलाना है, कितना भाग हमको निकालना है, उसको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखने वाला सेंटेंस कि माना x भाग शरबत निकाल कर, मतलब निकालना है पहले, ठीक है। x भाग शरबत निकाल कर उसके बदले में, मैं जितना भाग निकला उसी के बदले में उतने भाग हमको वहाँ पर बराबर परिणाम से मिलाना है। तो लिखिए माना x भाग शरबत निकाल कर उसी परिणाम में माना x भाग शरबत निकाल कर उसी परिणाम में जल मिलाने पर सिरप और जल का परिणाम का परिणाम
बराबर होगा, परिणाम बराबर होगा। तो क्या करना, पहले हमको क्या करना है, इसमें इसके साथ मिलाना है, मिलाने के बाद इसको निकालना है, ठीक ना। एक भाग से शरबत में सिरप मिलाने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे सिरप मिलाने पर, पहले सिरप है, लिखेंगे सिरप सिरप मिलाने पर पहले मिलाएंगे तो कितना है, सिरप है मेरा 5/7, यह 5/7, इसके साथ ना एक्स भाग मिलाना है, यानी कि इंटू एक्स, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे काटा जाता तो लेकिन कट रहा नहीं, तो इसलिए ऊपर ऊपर को गुना करना है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x/7, तो 5x/7 भाग हो गया मिलाने पर। उसी तरह जल के साथ भी मिलाने पर, तो जल के साथ भी हमको मिलाना है, जल कितना है, मैं 2/7 है, 2/7 गुना x, मिला दिए तो यहाँ क्या हो गया, 2x/7, इतना हो गया। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, इसको निकालना है, मिलाने के बाद क्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे निकालने पर यानी कि क्या माइनस करना है, निकालना, मिला हुआ भाग यानी कि मिला हुआ भाग में से हमको निकालना है यानी कि उसको आपस में माइनस कर देना है। तो किसको माइनस करना है, सिरप के साथ पहले हमको हल करना है। तो निकालने पर सिरप कितना होगा, निकालने पर सिरप हो जाएगा, पहले कितना है मेरा, बिना मिलाया हुआ भाग 5/7 है, तो 5/7, अब मिला हुआ भाग मेरा है 5x/7 है, ये अब निकालेंगे यानी कि दोनों को आपस में माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 7 का एलसीएम निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे तो 7 आया, और नीचे से भाग ऊपर से गुना, 7 को 7 से भाग देंगे, भागफल मेरा 1 आया, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 घटाओ, फिर 7 को 7 से भाग देंगे, भागफल मेरा 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, ये दोनों माइनस होगा, नहीं होगा, बस तो इतने ही रह जाएगा। ये मेरा सिरप शरबत में क्या हो, सिरप को निकालने पर है ना, सिरप निकालने पर मेरे इतने भाग ये रह गया, ये हो गया मेरा क्या, सिरप का हो गया। इसी तरह हमको करना है जल का भी, जल को भी हमको क्या निकालना है, तो शरबत में जल, यहाँ लिखेंगे शरबत में जल, उसी तरह शरबत में क्या सिरप था, वैसे शरबत में जल, तो जल कितना है, 2/7 है, और यहाँ माइनस मिला हुआ भाग कितना है, मिला हुआ भाग 2x, 2/7 है, अब मिला हुआ भाग यहाँ 2x है, तो -2x/7, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना 7 आएगा, अब नीचे से भाग ऊपर से गुना, 7 को 7 से भाग देंगे, भागफल 1 आया, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 घटाओ, 7 को 7 से भाग देंगे, भागफल 1 आया, 1 को 2x से गुना करेंगे तो 2x, ये भी दोनों माइनस नहीं होगा, काहे कि ये अंक है इसके साथ 2x है, तो दोनों आपस में माइनस नहीं होगा, ये इतने ही रह जाएगा ये। अब बोल रहा है कि पुनः यानी फिर से x भाग मिलाने पर, फिर दोबारा बोल रहा है कि कितना भाग जल के साथ, सिर्फ बोल रहा है कि जल के साथ फिर मिलाने पर, तो यहाँ लिखेंगे पुनः x भाग जल के साथ क्या हुआ, जल मिलाने पर, x भाग जल मिलाने पर, मतलब इतना भाग जल है, इसके साथ फिर x भाग मिलाना यानी कि प्लस करना है, तो 2 - 2x/7, अब प्लस x भाग मिलाना है तो प्लस x, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसका एलसीएम फिर से निकालना है, तो 7 को 7 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो भागफल 1 आया, 1 को दोनों से गुना करेंगे तो 2 - 2x ही आएगा, प्लस 7 को 1 से इंटू करेंगे तो 7 को x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो 7x यहाँ 2x है, 2 का 2 उतर गया, 2x में 7x को माइनस करने ज़्यादा को ना प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह उतरेगा, घट के कितना आएगा 5, तो यहाँ 5x/7, ई हो गया मेरा एक ठो जल के साथ फिर मिला हुआ भाग, और ई हो गया मेरा सिरप के साथ मिला हुआ भाग। तो ये दोनों को हमको अब प्रश्न से हल करना है, तो अब यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से क्या बोल रहे हैं, हाँ, शरबत में सिरप और जल का अनुपात 5:2 है, तो अनुपातिक योग करना, अनुपातिक योग मतलब दोनों को जोड़ना है, 5 जोड़ 2 जोड़ के 7 आया, तो निकालना सिरप, तो 5/7, जल तो 2/7 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कितना भाग
निकाल कर उसी परिणाम में मिलाने पर, अब पुनः फिर जल के साथ फिर जल को मिलाने पर, तो माना एक बार शरबत निकाल कर उसी परिणाम में जल मिलाने पर सिरप और जल का परिणाम जो होगा बराबर होगा। तो मिलाना है तो सिरप के साथ जल मिलाएंगे तो 5x गुना x का x भाग हमको मिलाना है, तो x इंटू करेंगे तो 5x/7, जल के साथ भी करना है तो 2x/7 हो गया। अब निकालने पर, अब सिरप के साथ निकालेंगे, जल के साथ भी निकालना है, तो सिरप के साथ निकालना तो 5/7 माइनस 5x/7, दोनों को माइनस किए तो ये दोनों घट नहीं रहा है, इसलिए इतने रह जाएगा। शरबत में भी जल तो 2/7 माइनस 2x, इसको माइनस किए तो ये भी तो माइनस होगा नहीं, लेकिन अब फिर से बोल रहा है कि सिरप के साथ नहीं मिलाना है, बोल रहा है फिर से जल के साथ जल को मिलाना है, तो पुनः x भाग जल मिलाने पर तो 2 माइनस 2x/7 प्लस x/1, इसको मिलाने पर इतना आ गया। तो एक ई हुआ जल, अब मिला हुआ भाग टोटल मेरा ई जल हुआ, एक सिरप हुआ मेरा, कौन सिरप ई वाला हुआ। ये दोनों को प्रश्न से हल करना है, यानी कि x का वैल्यू को हमको निकालना है। तो x का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 2 + 5x जो आया, ठीक ना, तो 2 + 5x। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखना है प्रश्न से, तो प्रश्न से हल करेंगे। पहले यहाँ पे दिया है 2 + 5x, 2 + 5x/7 बराबर होगा, तो यहाँ बराबर, और सिरप मेरा यहाँ पे टोटल कितना है, सिरप है यहाँ पर 5 - 5x, तो 5 - 5x/7, बस इसी को सॉल्व करना है। दोनों बटा के बीच में बराबर दागी है, तो दोनों का सेम अंक जो है कट सकता है, काट देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ बचेगा 2 + 5x = 5 - 5x हो गया। अब x को हम एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पे 5x इस साइड रह गया। अब ये -5x है, तो -5x को हम बराबर के इधर लाएंगे, तो इधर का इधर लाएंगे तो माइनस इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 है, ये 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। अभी दोनों प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 10x, ये दोनों घट जा रहा है, घटने के बाद हो जाएगा यहाँ पर 3। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम यही साइड छोड़ देंगे, x को यही साइड छोड़ेंगे तो क्या हो 3 इंटू में है तो नीचे में आ जाएगा 3/10, तो 3/10 मेरा जो है वो आंसर हो गया। 11 नंबर ये हो गया। ई फिल द ब्लैंक्स, ई फिल द ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम आता भी नहीं है, और इसी तरह सॉल्व करके इसको भरते जाना है, ईजी है, हो जाएगा। 13 नंबर हम बता रहे हैं। क्लास 8 मिश्रण चैप्टर का 3 नंबर, मिश्रण चैप्टर, ठीक है। और 13 नंबर, 13 नंबर का पहले क्वेश्चन समझना है जी। क्या है, 700 लीटर एक मिश्रण में 3 प्रकार के तरल में से प्रथम और द्वितीय प्रकार के परिणाम का अनुपात 2:3, 2:3 है। दो अनुपात 3 एवं द्वितीय और तृतीय प्रकार के परिणाम का अनुपात 4:5 है, तो उस मिश्रण में प्रथम और द्वितीय प्रकार के तरल को किस परिणाम में मिलाने पर नए मिश्रण में तीनों प्रकार के तरल का परिणाम का अनुपात 6:5:3 होगा, हिसाब करके बताओ, ठीक ना। ये क्वेश्चन अच्छा दे, एक बार फिर से अच्छा से पढ़ लो। पहले देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रथम मिश्रण में प्रथम और द्वितीय तरल का अनुपात है ना, टोटल है मेरा 700 है, ठीक ना, कुल यानी कुल लीटर एक मिश्रण 3 प्रकार के तरल ना, कुल मिश्रण, पहले यहाँ पे लिख देना है कुल मिश्रण, तो यहाँ लिख दे रहे हैं
कुल मिश्रण, कुल मिश्रण बराबर है 700 लीटर है। ये टोटल मेरा हो जा रहा है, टोटल का कोई काम नहीं है, अभी टोटल का कोई काम नहीं, ये टोटल मेरा 700 मेरा मिश्रण हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि प्रथम और द्वितीय प्रकार के परिणाम का अनुपात, मतलब बोल रहा है 3 प्रकार के तरल में से प्रथम और द्वितीय प्रकार के परिणाम का अनुपात 2-3 दिया है, और द्वितीय और तृतीय प्रकार के परिणाम का अनुपात 4 और 5 दिया है, ठीक ना। इस पर ध्यान देना है। तो इसको 3 प्रकार करना है। 3 प्रकार कैसे करेंगे? प्रथम, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे क्या क्या दिया है? यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रथम है, दूसरा है, फिर यहाँ पे दूसरा है और तीसरा है, जबकि हमको निकालना है 3 को। काहे कि यहाँ प्रथम है, ठीक है, प्रथम वैसे उतर जाएगा, फिर दूसरा यहाँ दूसरा है 2 बार दिया है, और तीसरा यहाँ पे 1 है, तो हमको 3 बार निकालना। इसको मिला करके हमको 3 को अनुपात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? पहले लिखेंगे यहाँ पर हम मिश्रण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय का अनुपात। क्या एक प्रथम है, एक दूसरा है, तीसरा है, दूसरा यहाँ पर 2 बार हो जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मिश्रण में प्रथम, दूसरा और तीसरा का अनुपात। अब अनुपात यहाँ पे दिया नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया, प्रथम दूसरा तीसरा को नहीं दिया है, तो यानी कन्फ्यूज करने के लिए दिया है प्रथम दूसरा, फिर यहाँ दूसरा तीसरा, इसलिए मान करके बनाना होगा। काहे? एक्स करके मान करके बनाना होगा इसको, ठीक ना। काहे जो चीज़ नहीं दिया उसको हमको मान करके बनाना पड़ेगा। जब 2, 3 है, यहाँ पे 4, 5 है, तो इसको हल करना है। इसको सॉल्व करना है। अनुपात कैसे निकालेंगे? प्रथम, दूसरा और तीसरा है, जबकि यहाँ पर दिया है प्रथम और दूसरा, यहाँ दूसरा और तीसरा दिया है, तो इसको इंटू कैसे करना है ये देखना है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि प्रथम है, और यहाँ पे क्या है? प्रथम और द्वितीय, मतलब दूसरा, प्रथम दूसरा। अब फिर यहाँ पे दिया है दूसरा और यहाँ पे दिया है तीसरा, ठीक ना। प्रथम दूसरा का अनुपात है 2:3, और दूसरा और तीसरा का अनुपात है 4:5, यही दिया। अब इसमें से हमको 4 गो में से 3 गो अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे प्रथम, दूसरा, तीसरा, है ना, तो यहाँ लिख दे रहे फिर से प्रथम का अनुपात, दूसरा और तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है यहाँ पर कैसे निकालना है 3 गो। तो इस 4 को जो है 2 से इंटू करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, ये दोनों देखो। यहाँ पर क्या होगा? प्रथम को दूसरा से और दूसरा को दूसरे से, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है दूसरा को तीसरा से, इस तरह से गुना करेंगे तो मेरा निकल जाए। ध्यान देना है, पहले प्रथम को दूसरा से गुना करना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 अनुपात हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? दूसरा को दूसरा वाला अंक से गुना करना है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा अनुपात। अब यहाँ पे दूसरा को तीसरा से गुना करना है, दूसरा को तीसरा से 5 तिहाई 15 हो गया, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ये मेरा अनुपात हो गया। प्रथम, दूसरा, तीसरा निकल गया। अब इसका लिखेंगे हम अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 8 जोड़ 12 जोड़ और यहाँ पे हो जाएगा 15, बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 6 7 7 7 8 15, 15 का 5 अपने 1 3 35 अनुपातिक योग हो गया 35। ये मेरा अनुपात निकल गया। अब यहाँ टोटल मेरा कुल मिश्रण कितना? 700 है। अब 700 हिसाब से इसको कंप्लीट करना है, तो टोटल मिश्रण 700 है, यहाँ पे लिखे हम, है ना। तो टोटल मिश्रण में कितना भाग प्रथम में है, कितना भाग दूसरा में है, कितना भाग तीसरा में है, इसको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम मिश्रण में प्रथम तरल का परिणाम, ठीक ना, यानी कि प्रथम तरल भी लिख देंगे। देखिए यहाँ प्रथम तरल का परिणाम, मतलब मिश्रण में प्रथम तरल भाग कितना है? तो प्रथम तरल 8 है, जोड़ के यहाँ 35 आया, तो 8/35, अब गुना टोटल मेरा कितना? 700, तो यहाँ 700। अब 5 का पारा से कट रहा, 5 7 35, यहाँ कट रहा 5 1 5, 5 6 7 5 चौके 20 और 0,
अब फिर कटा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0। अब नहीं कट हो रहा है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 0 8 दूना 16, 160 ये हो गया। अब दूसरा तरल का परिणाम, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम दूसरा तरल का परिणाम। दूसरा तरल का परिणाम कितना है? दूसरा मेरा 12 है, आज जोड़ के 35, यहाँ लिखना है 12/35। अब गुना टोटल मेरा यहाँ 700 है, ये भी कट जा रहा, 5 7 35, फिर यहाँ कट जा रहा है 140, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0 20 12। अब 20 को इससे गुना करना है तो 12 दूनी 24, 240, तो 240 भी हो गया। अब लिखना तीसरा में, अब तीसरा भी निकालना इसी तरह। तीसरा तरल का परिणाम, तीसरा तरल का परिणाम कितना है? 15, तो 15 बटा यहाँ 35, अब गुना टोटल हुई 700, इसको भी काटेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 144, यहाँ पर लिखेंगे 20, 15 दूनी 30, 30 आएगी 0 बढ़ा दिए 300, ये 300 भी हो गया, यानी कि 160 240 अब 300, इतना परिणाम क्या हुआ? मिला हुआ है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उस मिश्रण में प्रथम और द्वितीय प्रकार के तरल को किस परिणाम में मिलाने पर नए मिश्रण में तीनों प्रकार के तरल के परिणाम का अनुपात इतना होगा। अब तीनों के साथ हमको कितना भाग मिलाने पर वह अनुपात जो है इतना होगा, इसको निकालना है कितना मिलाने पर। तो कितना मिलाएंगे, अनुपात तो 6 5 और 3 दिया है, कितना भाग मिलाना है? फर्स्ट बार तो हम एक्स के मिलाए थे, एक्स बार छोड़ करके हम एक्स को छोड़ के 100 मिला के देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर मिश्रण में प्रथम द्वितीय और तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय का अनुपात कितना अनुपात दिया है? 6 5 3 दिया है, तो 6:5:3 इसके साथ मिलाना है। तो मान ले इसका सबके साथ मिला दे रहे 100, यानी 6 गुना 100, 5 गुना 100, फिर अनुपात 3 गुना 100, सबके साथ मिला दिए तो कितना है यहाँ पर? यहाँ 600, यहाँ हो गया 500, यहाँ पर हो गया 300, ठीक ना। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या क्वेश्चन में, अब बोल रहा है यहाँ पर 3 प्रकार के तरल के परिणाम का अनुपात इतना होगा, यानी किस परिणाम में मिलाने पर उस मिश्रण में प्रथम द्वितीय प्रकार के तरल को